बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच बन गया है और चूँकि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था वो भी 13 रुकनी बेंच ने दिया था और अब 13 रुकनी बेंच बन गया है जो अल्टीमेट तौहीन अदालत और दूसरी तरफ जो रिव्यू पिटिशंस हैं उसके ऊपर समाअत करेगा और अब आइनी तरमीम का केस भी 13 रुकनी बेंच ही सुनेगा। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब का आज क्या किरदार था और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। और वहीं पे दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच में एक अहम केस की समाअत थी और एक मौलवी ने वक्ता डाल दिया आइनी बेंच को और बड़े ही दिलचस्प दलाइल थे और अदालत भी अपना सर पकड़ के बैठ गई। फिर 26वीं यानी तरमीम का भी आइनी बेंच के सामने 26वीं तरमीम का जिक्र करते हुए कहा मैं इस 26वीं तरमीम को नहीं मानता, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस एडिशनल जजेस की तैनाती हो गई है। अब टोटल जो 47 जज हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में, टोटल 60 हैं लेकिन इस वक्त तक 47 हो चुकी हैं। 13 नशिस्तें अभी भी खाली हैं। 4 जजेस को जो थे अपना हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस लाहौर के 8 जजेस के नामों पे गौर किया गया था जिसमें राजा गजनफर, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल ख़ान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अबर गुल ख़ान। तो इजलास में राजा गजनफर अली ख़ान, तारिक महमूद बाजवा, अबर गुल ख़ान और तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी हो गई है। राजा गजनफर अली ख़ान को 14 वोट मिले, अबर गुल ख़ान को 11 वोट मिले, तनवीर अहमद शेख को 10 वोट मिले और तारिक महमूद बाजवा को 12 वोट मिले। तो ये आज एक पेशरफ सामने आई है और जुडिशल कमीशन के इजलास में, और उस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो 4 जजेस ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं इनको एडिशनल जज हाई कोर्ट बना दिया गया है। तो ये अब इस तरह से टोटल 47 जज पूरे हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में। 13 अभी भी बाकी हैं और उनकी तैनातियों का भी बाद में अल्टीमेट जिस तरीके से तेज़ी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो तैनातियाँ भी हो ही जाएंगी। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की जो अहम समाअत है और जो अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने अदालत के सामने कुछ अहम नुकात उठाए। मौलाना अजीज़ुल हक ये दरख्वास्त गुजार थे, बांग्लादेश से आए हैं और वो बांग्लादेश से मुराद ये कि ये बंगाली थे लेकिन जब 2 हिस्से हुआ तो ये पाकिस्तान में ही रहे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इनको पाकिस्तानी नहीं माना गया। वोटर लिस्ट से वोट के अखराज से मुतल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बांग्लादेशी नज़ाद पाकिस्तानियों से इम्तियाज़ी सलूक रवा रखने पर सख्त रिमार्क देते हुए कहा कि इनको ना पाकिस्तानी तस्लीम किया जा रहा है और ना ही इनकार किया जा रहा है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार मौलाना अजीज़ुल हक ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान की जानिब से पास की गई करारदाद मकासद के ख़िलाफ़ है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है ना, इसकी मैं से मानते ही नहीं हूँ, ये चूँकि लियाक़त अली ख़ान की जो करारदाद मकासद है ये उसके ख़िलाफ़ है। आगे चलिए, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा आप कहानियाँ बयान ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं और नाम बंगाली हैं, इनका स्टेटस क्या है। दरख्वास्त गुजार मौलाना अब्दुल अजीज़ुल हक ने कहा कि 1952 की मेरी पैदाइश है और तब से मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। 1952 से ही हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रह रहा हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि आपका शनाख्ती कार्ड है। मौलाना अजीज़ुल हक ने कहा कि 1978 में शनाख्ती कार्ड जारी हुआ और 2004 में भी नादरा ने शनाख्ती कार्ड जारी किया, जबकि 2014 में वोटर लिस्ट भी नाम जारी किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपकी शिकायत क्या है, क्या वोटर लिस्ट में अब नाम नहीं है। मौलाना अजीज़ुल हक ने कहा कि मैं कानूनी तौर पर पाकिस्तान का शहरी हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आप चाहते क्या हैं, आपका केस क्या है। मौलाना अजीज़ुल हक ने जवाब दिया कि मुझे गैर मुल्की ना कहा जाए, कभी मुझे गैर मुल्की कहा जाता है और कभी मुझे हवाई मखलूक कहा जाता है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आपके बच्चों का तो शनाख्ती कार्ड है। मौलाना अजीज़ुल हक ने कहा कि पाकिस्तान की तकसीम को जो मान ले उसका कार्ड इशू हो जाता है, लेकिन मैं तकसीम को नहीं मानता, मैं बांग्लादेश को नहीं मानता, क्योंकि बांग्लादेश को मानने का मतलब पाकिस्तान की तकसीम को मानना है। 26वीं तरमीम वगैरह कुछ भी नहीं है, असल आइन ही है।
جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ بنگلہ دیشی نژاد پاکستانیوں سے امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو نہ پاکستانی تسلیم کیا جا رہا ہے اور نہ انکار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ متعدد مرتبہ حکومت کو ہدایات دیں لیکن حکومت نے بنگالی شہریوں سے متعلق کچھ نہیں کیا۔ ملک دو لخت ہوا، کچھ ادھر رہ گیا اور کچھ ادھر۔ ملک سے باہر نکالنا ہے تو نکال دیں یا پھر ان کو ملک میں رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن کوئی پالیسی تو بنائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب ہم سندھ ہائی کورٹ میں تھے تب بھی اس طرح کے متعدد کیسز سامنے آئے، ہم نے واضح ہدایات بھی دیں۔ مولانا عزیز الحق نے کہا پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، پاکستان کو کوئی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی بینچ نے ریمارک دیا کہ ہم نے درخواست گزار کو سننے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا کیس بیان کرنے کی بجائے سیاسی تقریر بازی شروع کر دی۔ اب اس نے، وہ ایک سادہ آدمی ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ایک پاکستان، میں پاکستان کی تقسیم کو نہیں مانتا، میں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان توڑا جا سکتا ہے، پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جو ہمارے بزرگوں کی ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ، تو وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، جس کو عدالت نے سیاسی تقریر بازی کا عنوان دیا۔ معزز بینچ نے کہا جی کہ ہم نے درخواست گزار کو سننے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا کیس بیان کرنے کی بجائے سیاسی تقریر بازی شروع کر دی، تقریر بازی۔ عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ سیاسی تقریر کرتے تھے۔ سیاسی تقریر یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا میں 26ویں ترمیم کو نہیں مانتا، میں الیکشن ایکٹ کو نہیں مانتا، تو بس یہ شاید ہو سکتی ہے سیاسی تقریر، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جناب والا جو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کی ریٹائرمنٹ پر اس کو اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ وہ نذر عباس ہے جو منصور علی شاہ اور عقیل عباسی نے جس پر توہین عدالت کا کیس شروع کیا تھا اور بعد میں ان کی حد تک توہین عدالت کا کیس ختم کر دیا تھا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیٹی اور امین الدین خان کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے ان کی طرف موڑ دیا۔ آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ نذر عباس ریٹائر ہو گیا ہے، اور نذر عباس جن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 17 جنوری کو برطرف کیا گیا اور پھر منصور علی شاہ کے بینچ سے توہین عدالت سے بریت کے بعد خود ہی بحال کر دیا تھا، وہ آج ریٹائر ہو گئے اور ان کو باقاعدہ طور پر اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو جو ہے نہ صرف بلایا، شیلڈ دی، تصاویر بنائی اور ان کو خوش کر کے بھیجا اس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جناب والا آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ راجہ غضنفر علی خان وہ بن گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج، تنویر احمد شیخ بن گیا ہے، طارق محمود اور ابر گل خان۔ یہ ابر گل خان صاحبہ وہ ہیں جو لاہور میں دہشت گردی عدالت کی جج رہیں، اور پھر اس کے بعد جو ریمانڈ چلتا رہا، ریمانڈ تو وہ ابر گل خان صاحبہ پھر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بنی اور اب وہ بطور جج لاہور ہائی کورٹ ایڈیشنل جج کے طور پر تشریف لے آئیں۔ وہیں پہ جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آئینی بینچ جو پہلے 8 رکنی تھا اب 5 مزید ججز کو شامل کر کے 13 رکنی بنا دیا گیا ہے۔ امین الدین خان کی جو ان کی جانب سے سجیشن آئی اور اس سجیشن کو منظور کر لیا یحییٰ افریدی سمیت حکومتی ممبران نے، اور اس میں احسن بھون صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 8 سے بڑھا کے 13 کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران نے احتجاج کیا، اسٹینڈ لیا کہ آپ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی جج ڈکلیئر کریں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی، جس کے بعد آئینی بینچ میں 5 ججز کا اضافہ ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کہ 7 جج ابھی حال ہی میں اپوائنٹ ہوئے سپریم کورٹ کے۔ اب ان 7 میں سے ایک تو ہیں جو قائم مقام جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، اور وہ آپ جانتے ہیں ان کا بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہوں نے تگڑے طریقے سے چیزوں کو بھی چلایا، اور وہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب کے بینچ کا بھی حصہ ہیں۔ دوسرے ہیں شفیع صدیقی صاحب، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا۔ اب بھی وہ 9 مئی کے مقدمات یحییٰ افریدی کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں اور تگڑے طریقے سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان 2 کے علاوہ باقی جو 5 ہیں ان تمام کو آئینی بینچ، وہ جو جونیئر اب آئے ہیں جن کو ہفتہ 10 دن بھی نہیں ہوئے،
उनको जनाब वाला आइनी बेंच का मेंबर बना दिया है। हाशिम काकड़ बलूचिस्तान वाले चीफ जस्टिस जो थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले आमिर फ़ारूक जिन्होंने आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक़ अदा कर दिया, इस्लामाबाद में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब उनकी उस कारकर्दगी की बुनियाद पर आइनी बेंच का भी बना दिया गया है। जस्टिस शकील अहमद पेशावर से आए हैं, इश्तियाक इब्राहिम पेशावर से आए हैं, और सलाहुद्दीन जो सिंध से आए हैं। इन 5 जजेस को शामिल किया गया। बलूचिस्तान से हाशिम काकड़, इस्लामाबाद से आमिर फ़ारूक, KP से इश्तियाक इब्राहिम और शकील अहमद, और सिंध से जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर। और आइनी बेंच में मज़ीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई, ताहम मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान ने मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया जाए। आइनी बेंच में मज़ीद 5 नाम शामिल करने की राय आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान ने दी। PTI ने आइनी बेंच में जजेस शामिल करने के तरीक़ेकार तय करने का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन के इजलास में PTI का मौक़िफ़ था कि आइनी बेंच में कौन से जजेस होंगे, ये इख्तियार आइनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। आइनी बेंच के सरबराह सिर्फ ये कह सकते हैं कि उन्हें कितने जज दरकार हैं। कौन सा जज आइनी बेंच में शामिल होगा, ये जुडिशल कमीशन अक्सरियत से तय करेगा। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच के लिए 3 मज़ीद जजेस नामज़द कर दिए गए हैं, रियाज़त सहर, निसार अहमद और अब्दुल हामिद। ये अब जो अलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो इंतहाई अहम है। वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको आज का अलामिया भी पढ़ के सुनाऊँगा। अब असल बात पे मैं आ जाता हूँ, वो है जो मखसूस नशिस्तों का। मैंने ये ट्वीट किया है कुछ देर पहले कि 26वीं तरमीम के बाद हाल ही में तैनात 5 जजेस को आइनी बेंच में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद अब आइनी बेंच की तादाद 13 हो गई है। जबकि रिज़र्व सीट्स केस में भी 13 रुकनी बेंच ने वो सुना था केस। रिज़र्व सीट्स वाला केस भी ओरिजिनल जो फुल बेंच था वो 13 रुकनी था। इसलिए कभी इम्कान है कि अब रिव्यू पिटिशन्स पर भी यही 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें मिली हैं, मखसूस नशिस्तें, जिनके बारे में अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, वो अब हुआ ये था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था और कहा गया था कि जो रिव्यू है, हमेशा रिव्यू पिटीशन जाती है उसी बेंच के पास जो पहले ओरिजिनल जिन्होंने सुना होता है। लेकिन अब आइनी बेंच ने करार दिया था पिछले केस में कि अगर आइनी सवालात होंगे तो रिव्यू पिटीशन भी आइनी बेंच सुनेगा, रिव्यू पिटीशन भी आइनी बेंच सुनेगा अगर आइनी सवालात होंगे। चूँकि इसके अंदर था ही ये आइनी मामला। अब सिर्फ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चूँकि 2/3 मेजॉरिटी देनी है बग़ैर मौलाना फजलुर रहमान या मुनहरफ करने के हुकूमती इत्तेहाद को, मज़ीद नए से नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उसके लिए ज़रूरी था मखसूस नशिस्तें। चूँकि मखसूस नशिस्तें जब मिलेंगी नून लीग को या हुकूमती इत्तेहाद को, तो कौमी असम्बली में तो उनकी 2/3 आ गई, तो 2 सीटें KP में जो सेनेट इलेक्शन रोक के बैठा है वो 2 सीटें भी वहाँ उनको मज़ीद मिल जाएंगी मखसूस नशिस्तों की वजह से। तो इस वजह से उनके बंदे सेनेट में भी पूरे हो जाएंगे। अभी अख्तर मैंगल वाले जो 2 हैं तो वो हुकूमती इत्तेहाद की बंदे आने हैं ना, जो रिज़ाइन हुए, तो डेफिनेटली हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। अब मखसूस नशिस्त, अब आप देखें, आप नंबर देखें कि अमीनुद्दीन खान को मज़ीद 5 ही चाहिए थे, उन्होंने 13 ही पूरे करने थे, अब वो 13 पूरे हो गए हैं। अब 13 पूरे होते ही आपको अगले हफ्ते नज़र आएगा कि जी इलेक्शन कमीशन की और वफाकी हुकूमत की और मुख्तलिफ जमातों की जो नवाज शरीफ वगैरह भी रिव्यू फ़ाइल कर चुके हैं, उनकी रिव्यू पिटीशन आपको समाअत के लिए मुकर्रर होती नज़र आएगी। जो आइनी फुल बेंच कहा जा रहा था कि फुल बेंच बनाया 26वीं तरमीम के लिए, और वो केस पूरा जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, नहीं लगाया गया, अब वो 13 रुकनी बेंच में लगेगा कि इसी को फुल बेंच मान लें, इसी को फुल बेंच मानें। वो और मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत है कि जी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो सारे का सारा जो है वो अब नए सिरे से लगेगा और अब दोबारा से ये वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये मेरा बतौर कानून के तालिब इल्म तज्ज़िया है इन 13 नंबर पूरे करने पर, जो 8 से 13 किए गए हैं। इसका जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैं जूरिस्प्रूडेंस समझाऊँ वो ये है कि इसका मकसद ही मखसूस नशिस्तें हैं, 13 नंबर स्पेसिफ़िक हैं और उसी के मुताबिक ही आगे मामलात को बढ़ाया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदा।